इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीसरे जज के खिलाफ रेफरेंस। साबिक डीजी हाउसिंग मोहम्मद अयूब का जस्टिस बाबर सत्तार पर मर्जी की रिहाइश लेने का इल्जाम। इससे पहले जस्टिस अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर भी रेफरेंस आ चुके हैं। एनओसी मुअत्तल होने पर तहरीक इंसाफ का तरनोल जलसा मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, 4 महीने बाद एनओसी जारी हुआ। डिप्टी कमिश्नर हो या चीफ कमिश्नर, किसी के कहने से एनओसी मुअत्तल नहीं हो सकता। हमने फिर भी कानून का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। हफ्ते की वजह से जज मौजूद नहीं थे। अब जलसा यौम आशूर के बाद होगा। उमर अयूब ने कहा, डीसी इस्लामाबाद बता दें किसके इशारे पर चल रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद रात गए जलसे का स्टेज उखाड़ा गया। असद कैसर बोले, आइन से मावरा ऑर्डर किस कानून के तहत दिया जा रहा है। इस मुल्क को पहले बनाना रिपब्लिक बनाया, अब अनार्की की तरफ ले जा रहे हैं। हम डरे नहीं, आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी को डबल स्टैंडर्ड खत्म करना होगा। क्यों तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली ज्यादतियों पर बात नहीं करती। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। किसी जमात को जलसे या रैली की इजाजत देना इंतजामी मामला। वजीर कानून आजम नजीर तारण का जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर रद्द अमल। कहा, सियासी जमातों को चाहिए ऐसे फैसले करें जो कारकुनों और मुल्क के मुफाद में हो। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट। अफगान जंग के असरात अभी भी मौजूद। जो सियासी जमातें इलेक्शन जीत कर आई हैं, असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें सिर्फ उनका आईनी हक है। बानी पीटीआई बाहर होते तो हालात मुख्तलिफ होते। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा, इंतजामिया की जानिब से जलसे पर पाबंदी लगाना हमारी फतह है। इंतजामिया को आखिरी मौका देने के लिए जलसा मनसूख किया। हमें कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। आशूरा के बाद हर हाल में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि चीफ जस्टिस मुस्ताफी हों। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस को केसेस से खुद को अलग करने का मुतालबा किया। पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिलना सियासी नहीं, इंतजामी मामला। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई सियासी तौर पर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही थी। जलसा करने का मकसद नेक हो नहीं सकता। पीटीआई मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखती। इन लोगों ने 9 मई का सानेहा किया और रियासती इदारों पर हमला आवर हुए। मरकज के हलीफ, सूबे में मुखालिफ। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। मुस्तफा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। ड्रामेबाजियां बंद की जाएं। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की वजीर आला सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। तरक्की के दावे दुरुस्त नहीं। वजीर आला कहते हैं, सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की जगह बन गई। सूबे में दूध की नहरें बह रही हैं। घोस्ट टीचर्स का सुनते थे, लेकिन सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी तासुब कार्ड खेलते हैं। मुस्तफा कमाल 2 दिन बाद कहते हैं, पीपल्स पार्टी लाजमो मलजूम है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, इनकी सियासी जमात हर हुकूमत का हिस्सा रहती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब विफाकी वजीर भी हैं। 2 दिन पहले दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 दिन बाद दिल तोड़ने की बात करते हैं। इनके दौर में सनतकारों को अगवा किया जाता था। भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें मिलती थीं। आज खौफ और दहशत का राज इस शहर में नहीं। कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करवा सकता। इलेक्शन में इनको अंदाजा हो गया कहां खड़े हैं। आज एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंखें खोलने के लिए काफी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को टारगेट किया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा, तालीम और सेहत पर हजारों अरब खर्च किए गए। वजीर आला सिंध की ब्रीफिंग झूठ पर मबनी थी। 18,000 अरब खर्च करने के बाद सिंध की सूरत हाल सबके सामने है। बिजली बिलों में मसनूई इजाफे पर वजीर आजम इन एक्शन। इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरानों एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा, अवाम दुश्मन अफसरानों एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए।
शहबाज शरीफ की FIA को तहकीकात की हिदायत। मुल्की ज़खायर $8 अरब से तजावुज कर चुके वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा जा रहा था डॉलर $350 का हो जाएगा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जाने बढ़ रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फाइलर्स का डाटा इकट्ठा किया। पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ से पैदावारी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। कहा आप पहले वजीर आजम हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचेगा, ईंधन और गैस की कीमत कम होगी। दौरा चीन पर इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वजीर आजम को बताया गया चीनी जो तासाज कंपनियों के वफ्द ने पाकिस्तान में कारखाने मुंतकिल करने पर दौरा किया। पाकिस्तान में $5 से $8 अरब की सरमायाकारी की इस्तेदाद मौजूद है। वजीर आजम का कहना था दौरा चीन के दौरान तयशुदा माहिदों पर तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तयशुदा माहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूंगा। मुतअद्दिद वजारतें और महकमे खत्म करने का हुकूमती फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। IT, अमूर कश्मीर, सेफ्रॉन, सन्नत व पैदावार, हेल्थ सर्विसेज शामिल। वफाकी वजारतों ने सिफारिशात देने के लिए काम शुरू कर दिया।